आज आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला फाइनलिस्ट मिल गया। जी हाँ, हिंदुस्तान ने आज न्यूजीलैंड को बआसानी तो ना सही बट कॉम्प्रिहेंसिवली हरा दिया। आज का मैच जैसे ही उसके आगाज हुआ, जैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, तब से लेके एक सवाल खड़ा हो रहा था, एक कंट्रोवर्सी सामने आई कि जो पिच है क्या वो तब्दील की गई है या नहीं, और अगर ये पिच तब्दील की गई है तो ये क्यों की गई है, और बीसीसीआई ने की है, आईसीसी ने की है। अब तक जो रिपोर्ट्स हैं वो एक इंडिविजुअल की जानिब से हैं। आईसीसी अब तक इस हवाले से बिल्कुल खामोश है कि क्या ये पिच चेंज की गई है या नहीं की गई, लेकिन कतई इसके कि पिच चेंज की गई या नहीं की गई, एक अच्छी पिच पे मैच हुआ। और ये ही देखने में आया कि पहली इनिंग्स में 397 रन बनाए इंडिया ने और 327 रन बनाए न्यूजीलैंड ने। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों जानिब से जो बैटिंग थी उसको एडवांटेज मिला, और आमतौर पर इस तरह के मैचेस में इसी तरह की पिचेस बनाई जाती हैं। ऐसा तो नहीं था कि कोई एक टीम एक पिच पे मैच कर ली थी और सेकंड हाफ में पिच तब्दील की गई। तो जो पिच थी वो दोनों के लिए एक थी, और दोनों के लिए ही उतनी फ्रेंडली या नॉन फ्रेंडली थी जो किसी एक के लिए हो सकती थी। आज की जरा मैच के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि आज के मैच में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। कुछ लोग कुछ इनिंग्स के ऊपर बात भी कर रहे थे, उसकी भी बात करेंगे। आज इंडिया ने पहले बैटिंग की और इंडिया ने 397 रन बनाए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो इंडिया की अब तक सामने आई कि इंडिया की जो ओपनिंग है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है। रोहित शर्मा स्टार्ट लेते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, और रोहित शर्मा ने आज भी वैसी ताबड़तोड़ बैटिंग की। रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए 29 गेंदों पे, इसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 162 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने एक इनिंग्स को सेट जिस अंदाज से किया था, वहीं से ये बात समझ आ गई थी कि इंडिया कम से कम 350 साढ़े 300 रन मारने जा रहा है। रोहित शर्मा का उसी अंदाज में साथ दिया शुभमन गिल ने 117 बनाए। इनफैक्ट शुभमन गिल ने 80 रन बनाए 66 गेंदों पे, और बहुत तेज खेलते हुए 121 के स्ट्राइक रेट पे 3 छक्के 8 चौकों की मदद से शुभमन गिल ने ये रन स्कोर किए। इसके बाद वो तकलीफ की बाइस रिटायर्ड हट हो गया। विराट कोहली अगेन, कहते हैं ना कि बड़े प्लेयर बड़े मैचेस में रन करते हैं, तो विराट कोहली अगर कोई बड़ा मैच हो उसमें रन ना करें, ये शायद फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। विराट कोहली की इनिंग्स को लेकर कुछ सवाल भी हैं, वो भी आपको बात करेंगे कि विराट कोहली 113 बॉलों पे 117 रन बनाए, 103.54 का स्ट्राइक रेट रहा, 2 छक्के और 9 चौके लगाए। अब शुरू में विराट कोहली की अगर इनिंग्स की बात करें तो 90 के स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे थे, और बहुत से लोग उसको सवाल कर रहे थे कि अगर विराट कोहली थोड़ा सा तेज खेलते, शायद कुछ लोगों के ख्याल में एक सेल्फिश इनिंग थी कि वो अपनी सेंचुरी के लिए खेल लेते। लेकिन अगर एज इंडियन टीम के स्ट्रक्चर को देखें तो यही नजर आता है कि इनका रोल यही है कि वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें मिडिल ऑर्डर में, और फिर उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं वो खेलें और वो थोड़ा तेज खेलें, और आखिर में विराट कोहली भी थोड़े से तेज नजर आए। हाँ, शायद विराट कोहली थोड़ा और तेज खेलते तो इंडिया बासानी 400 रन बना सकता था, या 400 सवा 400 भी जा सकता था। लेकिन विराट कोहली की इस स्लो इनिंग्स को भरपूर तौर पे कंपनसेट किया अय्यर ने। एस अय्यर 105 रन बनाए लेकिन 70 गेंदों पे, और 150 के स्ट्राइक रेट पे एक बहुत ही कमाल की इनिंग्स के लिए। मेरे ख्याल से इंडिया की बैटिंग लाइनअप की जो आज की जो सबसे बड़ी इनिंग्स थी वो सुरेश अय्यर की थी, और उसके साथ जो केएल राहुल ने लास्ट में आके जो अटैक किया, 39 मैच 20 बॉल्स पे 195 का स्ट्राइक रेट। केएल राहुल से आमतौर पर इस तरह की बात आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने कमाल बैटिंग की। न्यूजीलैंड की बॉलिंग में कुछ ज्यादा बात करेंगे था नहीं, क्योंकि टिम साउदी जो कि एक मीडियम पेसर है, उन्होंने ही विकेट्स नहीं, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव साबित हुए। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट भी कोई बड़ा डैमेज ना कर सके, एक विकेट लेके 8.60 का उनका इकॉनमी रहा। इसके अलावा मिचेल सेंटनर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो वहां पे हमें नजर आ रहा है कि एक बेहतर परफॉर्मेंस नजर आती है। लोकी फर्गूसन भी बहुत सारे रन लीक करते दिखाई दिए। रविंद्रा भी अच्छे खासे 8.57 के स्ट्राइक रेट पर रन दिखाई दिए। तो कोई ज्यादा अच्छी बॉलिंग नजर नहीं आती, लेकिन रिस्पांस बड़ा स्ट्रांग था। न्यूजीलैंड का स्ट्रांग रिस्पांस आया। इब्तिदा में जो 2 ओपनर्स थे वो बहुत सस्ते में चले गए। इनफैक्ट ये कहा जा रहा था कि शायद रचिन रविंद्रा के लिए आज का मैच तारीखी मैच हो सकता है, और शायद वो आज कुछ ऐसा कर जाए कि वो तारीख में अमर हो जाए, लेकिन वो शायद उतना बड़ा कुछ कर ना सके। उनको न्यूजीलैंड में बहुत से लोग केन विलियमसन का जानशीन भी कहते हैं। रविंद्रा ने 13 रन बनाए 22 बॉलों में। क्लियरली नजर आ रहा है कि जो स्टार्टिंग में उनको इश्यूज थे। डेविड कॉनवे जो दूसरे ओपनर थे, उन्होंने 13 रन बनाए 15 गेंदों पे, 86 का स्ट्राइक रेट। यहां भी नजर आ रहा है कि दोनों ही ओपनर्स कोई 6 नहीं लगा सके।
बाउंड्रीज दोनों ने 4-3-3 लगाई हैं और शुरू में इश्यूज आ रहे थे और कई दफा इंडिया की जो बॉलिंग अंदाज से इस वक्त नजर आ रही है तो इतना आसान था भी नहीं। इसके बाद केन विलियमसन ने कमाल की इनिंग्स खेली। केन विलियमसन और मिचेल ने कमाल की इनिंग्स खेली और एक वक्त ऐसा लग रहा था 30 ओवर्स के आसपास जब हम मैच देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया परेशान है, क्योंकि इंडिया से वहां पे ड्रॉप कैचेस भी हो रहे थे, मिसफील्ड भी हो रही थी और डेरिल मिचेल ने 134 रन बनाए 119 बॉल पे, हिला कर दिया। वहां पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया के लिए मुश्किल पड़ चुकी है। इनफैक्ट स्टेडियम में खामोशी हो चुकी थी, लेकिन वहां पे रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन मूव किया। वाइस कैप्टनसी थी, वाइस डिसीजन था कि वहां पे वो लाए शामी को, जो कि अब तक के इंडिया की इस पूरी जर्नी के सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे और शामी ने आते ही एक ओवर में 2 विकेट्स गिरा दी, जिसमें पहली विकेट केन विलियमसन की दी और यह कहा जाए कि केन विलियमसन की विकेट के साथ ही मैच वहां पे इंडिया ने खत्म कर दिया तो ये गलत ना होगा। इंडिया के लिए पिक ऑफ द बॉलर रहे मोहम्मद शामी, जिन्होंने आज के मैच में 7 विकेट्स ली, 7 विकेट्स एक मैच में ली और 5.8 का उनका औसत रहा, इकोनॉमी रहा 9.5 और जो उन्होंने बॉलिंग की 7 विकेट से मोहम्मद शामी ने लिए हैं। इसके अलावा बुमराह 6.40 की इकोनॉमी के साथ 1 विकेट, सिराज एक्सपेंसिव रहे 8.67 की इकोनॉमी के साथ 1 विकेट और कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट हासिल किया 5.60 के एवरेज के साथ। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा ही अच्छा मैच हुआ और इनफैक्ट बहुत अच्छे मैच के बाद इंडिया क्लियरली एक बेहतर साइड थी जो कि जीतती हुई नजर आई। अब मसला क्या है? मसला ये है कि फाइनल किसके साथ होगा। एक जानिब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे और जब ये मैच होगा तो उसके बाद जो फाइनल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इंडिया बतौर एक होम टीम एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन चाहे कोई भी टीम हो मेरे ख्याल से इंडिया ही फेवरेट रहेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है तो इंडिया के लिए ज्यादा मुश्किलात होंगी, अगर साउथ अफ्रीका आता है तो इंडिया कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी ले सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग में एक चीज नजर आई कि वो सेकंड बैटिंग करते हुए उस अंदाज से नहीं खेल पाते और कहीं ना कहीं वो जो चोकर का टैग है वो भी साउथ अफ्रीका के लिए तंग करता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया इस तरह के जब सिनेरियोज में आती है, इस तरह की जब मैचेस में आती है तो बहुत ही आउट ऑफ द स्किन परफॉर्म करती है और वही हमने देखा कि ग्लेन मैक्सवेल ने जिस अंदाज से इनिंग खेलती वो कमाल की इनिंग थी। तो आपको क्या लगता है कि फाइनल किसके साथ होना चाहिए इंडिया का?